का किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच। आज शंभू बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था जो है वो रवाना होगा। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का पहला जत्था रवाना होगा। किसानों को दिल्ली जाने की परमिशन नहीं मिली है, तो सुरक्षा को देखते हुए पंजाब बॉर्डर्स पर सुरक्षा बल तैनात है। शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक बैरिकेडिंग की गई है। आज किसानों की पैदल दिल्ली कूच की तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज किसानों की पैदल दिल्ली कूच की तैयारी। किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। एमएसपी समेत कई मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं किसान। तो देखिए, हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज किसान जो हैं वो दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और हालांकि हरियाणा सरकार की हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना परमिशन के किसान दिल्ली नहीं जा पाएंगे। और अभी तक किसानों को किसी भी तरह की कोई परमिशन जो है वो नहीं मिली है। इस बीच आपको ये बता देते हैं कि अभी वहां पर हालात क्या हैं, क्योंकि 2 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर की तस्वीरों को देखिए और इधर सोनीपत के कुंडली बॉर्डर की तस्वीर देखिए। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जरूर कहा है कि 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की ओर रवाना होगा। और ये जो तमाम किसान हैं इन्हें पंडाल में बिठाया गया है। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? अंबाला के शंभू बॉर्डर से तस्वीरें तो हम तमाम दर्शकों को साझा कर रहे हैं। क्या किसान जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर सरकार द्वारा जो परमिशन नहीं दी गई है उसी का पालन किया जाएगा? जी सारा, ये मामला बता दें कि हम शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ खड़े हैं और जो पंजाब का शंभू बॉर्डर है वहां पर किसानों ने जो है गुरबाणी का पाठ शुरू कर दिया है। और उनका कहना है कि 12:30 बजे पाठ का भोग डालेंगे और उसके बाद प्रसाद जो है वो वितरित किया जाएगा। और इसके बाद जो है उनकी जो रणनीति है कि 101 किसानों का जत्था जो है 1 बजे दिल्ली की तरफ रवाना करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वहां किसानों को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जब तक वो कानून का पालन नहीं करते उनको हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इस बात की सूचना जो है रात को एक डीएसपी स्तर के अधिकारी ने सरवन सिंह पंढेर से मिलकर उनको जिला प्रशासन और हरियाणा प्रशासन का जो नोटिस है उसके बारे में बता दिया है। उनका कहना है कि यदि किसान कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हरियाणा पुलिस जो है वो पूरी तरह तैयार है। उनके पास ड्रोन से लेके सभी जो सुविधाएं हैं वो वहां उनके पास है। वो किसी भी तरीके से किसान जो है कानून को हाथ में ना ले, क्योंकि अगर कानून में किसान कानून को हाथ में लेंगे तो यहाँ धारा 163 लगा दी गई है, जहाँ 5 और 5 से ज्यादा लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। तो लिहाजा किसानों को जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। राजकुमार, देखिए, प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है ये जानना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कल से धारा 163 लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी जो है वो तमाम किसानों ने कर भी ली है। जी ज्यादा, ये हम आपको बता दें कि किसानों को भी पता है कि पिछली बार की तरह इस बार जो है हरियाणा सरकार ने हालांकि पहले से ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। जैसे कि 13 दिसंबर 2023 को भी किसानों ने इसी प्रकार जो है झड़प करने की कोशिश की थी, हरियाणा पुलिस को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जो 3 लेयर बैरिकेडिंग थी वो की गई है। लेकिन इस बार जो है इस चीज को देखते हुए 6 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। और इसमें जो है सीआरपीएफ को भी जो है यहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि हालांकि जिला प्रशासन को पता है कि किसान जो है यहाँ नहीं आएंगे और ना ही आ पाएंगे, लेकिन किसान अपना दबदबा बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो जिला प्रशासन है और हरियाणा प्रशासन है उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कानून व्यवस्था किसी को हाथ में नहीं लेने दी जाएगी। और इस बात को जो है सरवन सिंह पंढेर और डल्लेवाल जो है दोनों जानते हैं और वो भी जो है टकराव नहीं चाहते। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो इस बात की घोषणा बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने मर्जीवड़े तैयार किए हुए हैं, जिसके उन्होंने फार्म भी भरे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी को भी जो है हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अगर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा
तो जो सुरक्षा बल है वो बल प्रयोग भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राजकुमार, क्या आपकी तमाम किसानों से बातचीत हुई है और क्या किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की तरफ से भी कोई बयान सामने आया है, और अभी फिलहाल इन तमाम किसानों को कहां पर बिठाया गया है? जी, ये किसान जो शंभू बॉर्डर पर जो है दूसरी तरफ पंजाब की तरफ बैठे हैं और वहीं टेंट लगा रखा है और वहीं पर जो है ये गुरबानी का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें 1.5 घंटा ये पाठ चलेगा और उसके बाद जो है ये लंगर वितरित करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि ये जाने की प्रयास करें। लेकिन इस बात को जो है किसान भी, नेता भी भली भांति जानते हैं और वो भी नहीं चाहते कि उन्हें किसी प्रकार का जानी नुकसान हो, तो इसलिए लिहाजा, लेकिन वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा प्रशासन भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, लेकिन जो बैरिकेडिंग है वो कंक्रीट की बैरिकेडिंग भी इसी तरह है और अब तो जो है कंक्रीट वो जो कांटेदार तारें हैं वो भी लगा दी गई है, सीआरपीएफ को भी लगा दिया गया है और आरएएफ तो पहले से ही लगी हुई थी, हरियाणा पुलिस पहले से लगी थी। इस बात को किसान भी जानते हैं कि अगर विदाउट परमिशन हरियाणा में कोशिश करेंगे आने की तो उनको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। जी साहब, चलिए, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। जहां किसानों ने जो है पंजाब से हरियाणा में एंटर करने की बात की है और उनका कहना है कि हरियाणा के थ्रू जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। पहले प्रोग्राम जो था किसानों का 5 बजे का था, लेकिन अब इन्होंने बदलकर 1 बजे का रख दिया है। वहीं जैसे आपको दिखाते हैं कि हरियाणा पुलिस ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हुए शंभू बॉर्डर पर 6 लेन बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें जो है कंक्रीट की दीवारें समेत जो पुलिस बल यहाँ तैनात है, हर प्रकार के ड्रोन सहित जो है हर चीज जो है इन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम है। आप देख सकते हैं जिसमें आरएएफ, हरियाणा पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। उनका जिला प्रशासन का कहना है कि वो किसी तरीके से भी पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंटर नहीं करने देंगे। वो तब तक एंटर नहीं करने देंगे जब तक हरियाणा के किसान, जो पंजाब के किसान हैं, वो दिल्ली से परमिशन नहीं लाएंगे। एसपी अम्बाला का स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्होंने किसानों को ये बात समझा दी है कि किसान जो है कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक दिल्ली से परमिशन नहीं आती किसान हरियाणा में एंटर करने की कोशिश ना करें। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसान जो हैं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में जो है दिल्ली कूच करके रहेंगे और किसान जो है 101 किसानों का जत्था जो है वो आज दिल्ली जाने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसी तरीके से जो जिला प्रशासन ने अपने डीएसपी की मार्फत भी किसानों को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए थे कि वे किसान कानून को हाथ में लेने की गलती न करें, अन्यथा उनके पास सभी सुरक्षा के इंतजाम मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर से हरियाणा न्यूज के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि तमाम किसान जो हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और इस बीच आपको ये भी बता दें कि हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज जो किसान हैं दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि तमाम किसानों की मांगे क्या हैं, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि किसानों की मुख्य मांगे हैं क्या। एमएसपी पर फसल खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए, ये तमाम किसानों की मांगे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत, डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। इसी के साथ ही किसानों की मांग ये भी है कि किसान खेत मजदूरों का जो कर्ज है वो माफ किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा हो जाए। मुफ्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए और इसी के साथ ही किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। आंदोलन में जान गंवाने वालों के घर में एक सरकारी नौकरी। और चलिए अब सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गए हैं। अपराजिता, तमाम किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तमाम मांगे हैं, लेकिन इस बीच अब दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। आप इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें और अभी फिलहाल क्या हालात नजर आ रहे हैं? देखिए साथ ना, मैं अगर आपको सबसे पहले तो दिखाऊं दृश्य की आखिर क्या दृश्य है इस सिंघू बॉर्डर का, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हालांकि जिस तरह का नजारा पिछली बार देखने को मिला था, यानी जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला 13 फरवरी को किया था, उस समय जो परिस्थिति थी, यानी वज्र वाहन, सीआरपीएफ, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे लगा गई थी। इस तरह के दृश्य इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं, मगर जिस तरह के बैरिकेडिंग यानी टेम्पररी वॉल्स जो लगाए हैं वो अभी भी बरकरार है। वहीं हम ट्रैफिक को देख सकते
सकते हैं किस तरीके से जो 3 लेन यानी जो 3 लेन रास्ता है यहाँ पर, उसमें से जो 2 लेन है उसको बंद किया हुआ है, जो पहले से भी लगातार बंद है। वहीं हम ट्रैफिक को देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक में कहीं ना कहीं जो आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से केवल जो 3 लेन है वहीं अब जो केवल 1 लेन खुला हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हम देख सकते हैं एक लंबी पीछे काफी लंबी ट्रैफिक यहाँ पर लगी गई है। हालांकि अगर हम सोनीपत की बात करते हैं या फिर हरियाणा से आने की गाड़ियों, दिल्ली के आने वाली गाड़ियों की बात करते हैं, तो इस तरह का यहाँ पर अभी परिस्थिति देखने को नहीं मिल रही है। मगर जिस तरीके की जो परिस्थिति थी, यानी करीब 10 महीने से जो यहाँ पर जो लगाई गई है, यानी जो टेम्पररी जो सीमेंटेड यहाँ पर वॉल्स बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, वो अभी भी बरकरार है। मगर इसके अलावा अभी इस बॉर्डर पे तमाम कोई भी चीजें यानी सिक्योरिटी फोर्सेस देखने को नहीं मिल रहे। वहीं मैं पीछे का भी आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल यानी जो टेम्पररी जो सीमेंटेड जो वॉल्स लगाए हुए थे वो अभी भी इस बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि ट्रैफिक को केवल 1 लेन मिल रहा है जाने के लिए, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो थोड़े यहाँ पर बरकरार है, लोगों को परेशानी हो रही है जाने में। मगर इसके अलावा यानी हम देख सकते हैं किस तरीके से काफी दूर तक जो कंटेनर्स रखे गए थे वो अभी भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जो बैरिकेडिंग है थोड़ी बड़ी, तो जो बैरिकेडिंग है वो अभी भी यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा कोई और अलग यानी कुछ और जो सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई जाए, इस तरह की चीजें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रही है। मगर वही जो हर रोज देखा जाता है, जिसकी जब से यहाँ पर जो यानी जो 13 फरवरी से जो सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई थी, जो सीमेंटेड वॉल्स यहाँ पे लगाए गए थे वो अभी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ भी और यहाँ पर सिक्योरिटी फिलहाल नहीं रखी गई है। वही चीजें जो 13 फरवरी से है, वही चीजें, वही सिक्योरिटी अभी भी यहाँ पर बरकरार है। तो अब देखने वाली बात होगी जब 1 बजे जो शंभू बॉर्डर से जब किसानों को निकलना है दिल्ली कूच करने का जो उन्होंने फैसला किया है, जिसके बाद देखने को मिलेगा कि आखिर यहाँ पर भी क्या सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। क्योंकि फिलहाल यहाँ पे अभी कोई भी सिक्योरिटी, अगर वज्रवाहन जिस तरीके से पिछली बार लगाया गया था या फिर सीआरपीएफ तैनात थे यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन करके, और काफी बैरिकेडिंग की गई थी, कंटेनर से मिट्टी भरे गए थे कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से आते हैं तो उन्हें रोकने की पूरी यहाँ पर बंदोबस्त किए गए थे। मगर इस तरह की परिस्थिति इस बार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि सरकार की तरफ से तो किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी गई है, किसानों को आने से बिल्कुल रोका भी जा रहा है, प्रशासन भी फिलहाल अलर्ट नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना कि जो आम लोग हैं जो अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। क्या उनके लिए भी रूट डाइवर्ट्स किए गए हैं, उनके लिए भी कोई प्रबंध किया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो? देखिए फिलहाल हालांकि अगर इन रास्तों को भी बंद कर दिया जाता है, यानी हम अगर देख सकते हैं कि 1 लेन यहाँ पर साधना अभी भी खुला हुआ है, तो जो करीब जो 13 फरवरी से जो बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई थी वो अभी भी बरकरार है। तो हर रोज कहीं ना कहीं लोगों को इसी 1 लेन के साथ आगे बढ़ने की बढ़ रहे हैं लोग, तो अभी भी वो जो ट्रैफिक है वो अभी भी इस तरह की हर रोज देखने को मिलती है और अभी भी देखने को मिल रही है। और संभवतः अगर किसान शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ते हैं तो जो बैरिकेडिंग है या जो ट्रैफिक उन्हें और बढ़ा दिया जाएगा, यानी इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद संभव है कि जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। मगर फिलहाल इसकी अभी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है। संभवतः जब शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ेंगे और दिल्ली के लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तब संभवतः जो यहाँ पर बैरिकेडिंग है या फिर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ेगी या इस रास्ते को बंद करने की जरूरत पड़ेगी, तब जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जारी किया जाएगा। यहाँ पर और भी ज्यादा सिक्योरिटी, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, जो वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, तो यहाँ पर अगर वहां से आगे बढ़ पाते हैं किसान, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग है वो और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। जिस तरह की परिस्थिति पिछली बार देखने को मिली थी, 3 लेयर की सिक्योरिटी थी, एक कंटेनर हो गया, दूसरा बैरिकेडिंग वायर से बांध दिया गया था, जिसके बाद एक टेम्पररी जो सीमेंटेड वॉल्स बनाए गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। मगर फिलहाल जो पहले से जो करीब 10 महीने से जिस तरीके का यहाँ पे परिस्थिति है वो आज भी यहाँ पर है, और अभी किसी भी प्रकार की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी अभी के लिए नहीं की गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि कल जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आई थी कि कल से ही उस जगह पर धारा 163 लागू कर दी गई है, हालांकि आज भी लागू की गई है और उसका जो असर है वो आज भी देखने को मिल भी रहा है। अपराजिता, देखिए तमाम किसानों की मुख्य मांगे हैं, अगर उन पर नजर डाली जाए तो क्या क्या मांगे हैं, तमाम मांगों को लेकर जो तमाम किसान जो है वो अड़े हुए हैं?
देखिए साधना, अगर हम किसानों की बात करते हैं, यानी देखिए एक तरफ तो जहां उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर दस्तक दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के किसान भी आज दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कहीं ना कहीं कि दिल्ली कूच करेंगे। वहीं उनकी मांगों की बात करते हैं तो जिस तरीके से जो हमने किसान 1.0 देखा था, उसमें किसानों की मांग है कि जो 58 साल से ज्यादा उम्र के जो खेतीगर मजदूर हैं, उन्हें प्रति माह पेंशन देना शुरू कर दे सरकार। पहली मांग उनकी ये है। दूसरी मांग 2020 जब दिल्ली में किसानों ने जो आंदोलन किया था, उसमें जिन जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें मुआवजा दिया जाए और साथ ही उनके परिवार के किसी एक जन को सरकार एक रोजगार भी दिया जाए। ये दोनों पहली मांग हो गई। दूसरी हो जाती है कि किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। चौथी मांग है राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून यानी 2013 बहाल हो, जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत हो। पांचवी मांग है भूमि अधिग्रहण और सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा की भी मांग किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा में जिस तरीके से 8 लोगों की जान गई थी, उनके पीड़ितों को न्याय मिले, इसकी भी लगातार मांग किसानों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो एमएसपी यानी जो हरियाणा सरकार जिस तरीके से 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, इसके अलावा मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा के लिए एक राष्ट्र आयोग की स्थापना भी की जाए, इसकी भी मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाए, ये भी मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। ये कुछ मांग है जो किसानों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। यानी जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन 10 महीने पहले शुरू हुआ था, यानी 13 फरवरी को जो शुरुआत हुई थी, उसी मांगों को लेकर के आज किसानों ने फिर से शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। तो ये कुछ मांगे हैं जो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या यथा परिस्थिति, यानी 1 बजे किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। 101 किसान है जो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जिसका जो किसानों के नेता जो कहते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से क्या परिस्थिति वहां पे रहती है। हालांकि 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। द्वारा कहा भी जा रहा है कि मंत्रियों के द्वारा पहले कहा जा रहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, क्योंकि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली इतने संख्या में दिल्ली के लिए कूच करेगी, दिल्ली आती है, तो लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान पैदल आए। अब किसानों ने पैदल आने का फैसला किया है, तो उनका कहना है कि किसानों को नहीं रोकना चाहिए। किसानों की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है कि वो दिल्ली के लिए आए, अपनी बातें यहां पर रखे। हालांकि राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, यानी जो सांसद है उनके द्वारा, कांग्रेस के सांसद उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को दिल्ली आने की परमिशन मिलनी चाहिए। किसान अपनी बातें यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से रखना चाहते हैं, उन्हें अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। तो फिलहाल मैं अगर सिंघू बॉर्डर की बात करती हूं तो यहां पे परिस्थिति अभी नॉर्मल है, यानी जो बैरिकेडिंग पहले की गई थी वही बैरिकेडिंग यहां पर अभी भी बरकरार है। हालांकि अगर मैं कुछ लोगों की बात करती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां, हम अभी भी देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जो ट्रैफिक है यहाँ पर, काफी लंबी ट्रैफिक यहाँ पर लगती भी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए साधना, अगर बात की जाए तो ये 3 लेन जो रोड है, मगर अगर जिस तरीके से लोग हर रोज ही हरियाणा से दिल्ली के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, दिल्ली से हरियाणा जाते हैं, तो जो हरियाणा से दिल्ली जो गाड़ियां आ रही है, वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं। मगर 3 लेन है, यानी अगर वो आ रहे हैं हरियाणा से तो 3 लेन का रोड है, मगर दिल्ली के बॉर्डर पहुंचते पहुंचते जो उनका रास्ता है वो 1 लेन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि लोग भी यहाँ पे जो गाड़ियों से जो लोग जा रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आखिर किस दिन ये जो बैरिकेडिंग है वो हटाया जाएगा, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही है, समय से वो अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर अब देखने वाली ये बात होगी कि अगर शंभू बॉर्डर पे क्या परिस्थिति वहां पर होती है, जिसके बाद अगर संभवतः अगर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होता है, इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाता है, तो फिर किस रास्ते से जो हरियाणा से जो दिल्ली हर रोज लोग आते हैं, या फिर कभी कभी भी जो लोग आते हैं, वो किस रास्ते से दिल्ली जाते हुए नजर आएंगे, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। तो अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर की जो परिस्थिति है वो अभी बरकरार है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी ट्रैफिक एडवाइजरी या सिक्योरिटी यहाँ पर इस तरह की नहीं लगाई गई। जो स्थिति पहले थी वही यहाँ पर अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल। अब प्रायः देखने वाली बात होगी कि अब जब किसानों को परमिशन नहीं दी गई है, उसके बाद अब किसानों का अगला पड़ाव क्या रहता है, अगली रणनीति क्या कुछ रहती है। क्योंकि तमाम जितने भी हरियाणा के किसान हैं उन्होंने तो मना कर दिया है, लेकिन अब पंजाब के जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर जरूर अड़े हुए हैं और वो दिल्ली कूच की तैयारी में भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 1 बजे जब किसान वहां से चलेंगे उस वक्त क्या चीजें रहने वाली हैं। बहुत शुक्रिया प्रायः जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।
तो देखिए, तमाम तैयारियां जो हैं वो किसानों की तरफ से जरूर कर ली गई हैं और पैदल चलने का जो प्लान है वो तमाम किसानों ने बनाया हुआ है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि सरकार की तरफ से तमाम किसानों को परमिशन नहीं मिली है। तो देखने वाली बात होगी कि बिना परमिशन के किसान जो है वो दिल्ली कूच कैसे करते हैं।